हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन में क्या उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है ना। यार। आज का वीडियो यकीन मानो, टू बी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तानी है, जो मदरसा छाप है, उनके लिए ये एक कहर है वीडियो। टू बी ऑनेस्ट बाबा, मैं आपको टाइटल बताता हूँ, वहां आपको भी झटका ही बार लगा। भारत की मंत्री ने मदीना की मस्जिद में खड़े होकर जब तस्वीर खिंचवाई तो पाकिस्तानियों को पड़ गए। मदीना में खड़े होके तस्वीर खिंचाई लेडीज ने। और वो भी हिंदू मंत्री, जहां पर बोला जाता है मुसलमानों का वो पवित्र स्थान है, जहां पर कि मुसलमानों के अलावा किसी को जाने की भी इजाजत नहीं है। आप लोगों को भी पता है, उस जगह पे भारत के एक हिंदू मंत्री ने खड़े होकर स्पेशली तस्वीरें भी ली हैं। देखते हो वीडियो वॉच करते हैं, ये तो कोई अजीब बात कह दी है ना। लेकिन ये अभी तो हमारे कट्टरपंथी हैं वो तो। वही ना भाई, लेकिन अब ये वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट, ये बहुत शौक करने वाली चीज है ना। मतलब ना सर पर था हिजाब, ना करना था सजदा, फिर भी स्मृति ईरानी पहुंच गई मदीना। मोदी की मंत्री की तस्वीरें देखकर हैरत में दुनिया ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, सऊदी के साथ साथ दुनिया भी करने लगी सलाम। जहां लोग करते हैं सजदा, वहां जाकर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या किया? पहली बार गैर मुस्लिम नेता ने भी किया मदीना का दौरा, तो किसी कश्मीरी पंडित ने करीब से देखा। सऊदी के अधिकारी भी करने लगे स्मृति ईरानी की तारीफ। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और भारत की पारंपरिक पोशाक साड़ी। मदीना पहुंची स्मृति ईरानी के इस रूप को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसी वेशभूषा में हिंदू महिला तो छोड़िए, कोई मुस्लिम महिला भी मदीना नहीं जा सकती। स्मृति ईरानी तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ पर इस वेशभूषा में क्यों गई? महिलाओं को तो छोड़िए, कभी इस मदीना शहर में गैर मुसलमानों की एंट्री तक नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर दो भारतीय महिलाएं खड़ी थी। सिर्फ स्मृति ईरानी ही क्यों? बदन पर भगवा रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लुक में भी कोई मदीना नहीं जा सकता। मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना में जैसे ही पहुंची स्मृति ईरानी, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी के सामने स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, दुनिया भी करने लगी सलाम। अब तक जिसके बारे में दुनिया का कोई देश, कोई नेता सोच भी नहीं सकता था, सऊदी और भारत की पक्की दोस्ती ने वो कर दिखाया, और इसका सबसे बड़ा गवाह बना पवित्र शहर मदीना। लेकिन लोगों के जहन में सवाल था कि स्मृति ईरानी तो पारसी है, ऐसे में वो मदीना क्यों गई, और वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी खुद सऊदी भी तारीफ करने पर विवश हो गया? तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मदीना के बारे में जान लीजिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दो सबसे पवित्र जगह हैं, मक्का और मदीना। मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज इलाके में शामिल है। मदीना वो शहर है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद प्रवास किए थे। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में भी कुछ खास जगह हैं, और यहाँ जाने वाला हर इंसान इनके पास जरूर जाता है। मस्जिद की दीवार, उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद। स्मृति ईरानी भी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गई। इसके बाद उहूद पर्वत को देखने गए। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। उहूद पर्वत के पास भयानक लड़ाई हुई थी और कई इस्लामिक शहीदों का कब्र यहीं पर है। वहीं कूबा को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिनों के जिद्दा दौरे पर थे, जिसमें उनके साथ कश्मीरी हिंदू और IRS अधिकारी निरुपमा कोत्रो भी मौजूद थी। लेकिन निरुपमा ने भी कोई हिजाब या स्कार्फ नहीं पहना था। भारत की इन 2 महिलाओं की तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया हैरानी में पड़ गई। जिद्दा दौरे का प्रमुख कारण भारत से मदीना जाने वाले हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना था। इसके लिए सऊदी सरकार के साथ भारत की सरकार ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 2024 में हज यात्रियों के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। इनमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई, जबकि 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटर के लिए आवंटित की गई। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी आने वाली महिलाओं के लिए हिजाब बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए सऊदी में बहुत सख्त नियम कानून है। लेकिन स्मृति ईरानी और निरुपमा कोत्रो ने एक नया इतिहास लिखा है। भारत की ऐसी पहली अल्पसंख्यक मंत्री बनी स्मृति ईरानी, जिन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए सीधा मदीना जाकर उनको मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा। गौरतलब है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुसलमानों के लिए साल 2021 में खोला था। वैसे स्मृति ईरानी के इस रिकॉर्ड पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई वही तो हम भी बोल रहे हैं, भाई हिंदुओं को अलाउ नहीं था वहाँ पर, और ये देखो ये मदीना में खुलेआम घूम रही है, मस्जिद में खड़ी हुई है, तस्वीर खिंचाई। वही ना, ये देखो मस्जिद में भाई साहब ये चीजें देख रही है। वाह यार, और गई किस लिए ये औरत? मैं तो उधर हैरान रह गया कि एक हिंदू औरत गई है भाई भारत के मुसलमानों के कोटे में
जो उनको बुलाया जाता है उधर फैसिलिटीज ज्यादा उनको कराने के और लिए। कोटे में इजाफा करो भाई, और- ज्यादा उम्र और अदा भाई करना। कर दिया ना। हाँ। 1,70,000 भारतीय भाई अब जा सकेंगे वहां पर हज करने। अंदाजा लगा। कितनी ज्यादा अमाउंट, 2.25 लाख। मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी देश में से इतने मुसलमान नहीं जाते होंगे जितने आज भारत ने करवा दिए। बिल्कुल, बहुत करवा ले मजाक, 2.25 लाख। वही ना, 2.25 लाख। अंदाजा लगा। इधर लोग बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करता है। हाँ। उधर हिंदू मंत्री जा रही है उनका कोटा बढ़ाने के वही लिए। ना, आप खुद सोचो कि इधर पाकिस्तानियों की गंदी सोच, इन गधे के बच्चों के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है कि वो मंत्री उल्टा मुसलमानों के लिए वहां पर गए कि इनकी फैसिलिटीज में इजाफा करो। ता इनको वैसे इनका कोटा बढ़ा दिया, और कोटा उन्होंने उनके कहने पे बढ़ा भी दिया। और सबसे बड़ी बात, मदीना मस्जिद के पास तस्वीर, तो हम भाई साहब बोलते थे कि भाई वहां पर कोई हिंदू नहीं जा सकता, हिंदू गया तो हम उनकी गर्दनें उड़ा देंगे, हम ये करेंगे। उखाड़ों को चुकाड़ दे। तुम्हारे बाप सऊदी अरेबिया ने उस औरत को बोला कि आओ तस्वीर खींचो और आप मदीना घूमो, जो इस्लाम का किला है, वही जो ना। इस्लाम का गढ़ वही ना, है, जिधर इस्लाम शुरू हुआ। उसने खुद एक टाइम पे बोला था कि यहाँ पर कोई हिंदूज वगैरह, कोई सिख और कोई ऐसा वैसे आएंगे नहीं। लेकिन आप खुद देखो कि आज हिंदू मंत्री, जो आरएसएस के अधिकारी भी आए हुए हैं वहां पर, बिल्कुल। सिख भी आए हुए हैं, सारे आगे पूरा मदीना घूम रहे हैं। सोचो कि भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है कि तुम लोगों की इधर जल रही है इस टाइम पर, और उधर भारत मदीना में घूम रहा है। इधर क्या देख- तुम लोगों ने उखाड़ लिया? हम लोग कहते हैं हम इस्लाम की बड़ी पावर है। आज देखो जो हिंदुओं पे बैन था, आज वहां पर घूम रहे हैं ना, तो तुमने क्या उखाड़ा? उल्टा क्या इन पे- उखाड़ लिया तुमने? अब बोलो कि हमारे मुल्ले किधर है, मुल्ले निकलो पार। वो तेरी यार, बोलो कि भाई साहब वहां पर हिंदू पहुंच गए हैं। अभी तो नहीं आज बोलेंगे। बोले वो सुराखों में सुराखों में बड़े होंगे। भाई ये बोले जो बोलते हैं, लेकिन उस औरत का जो मकसद था ना, वो दिल पे लगा यार। यकीन मानो गई किस लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का कोटा बढ़ाने वाह के लिए, यार, वाह। उनको सहूलतें देने के लिए, वो भी मुसलमानों के लिए, अपने देश के मुसलमानों के लिए, ताकि वो भी हिंदू। वही ना कि भाई मेरे देश के मुसलमान भाई, जब सऊदी अरेबिया जो उनको फैसिलिटीज एक से बढ़ के एक में। आप अंदाजा यार, लगा। शर्म आ गई मुझे अपने आप को इस टाइम। मैं क्या बोलूं यार, मैं आपको किस मुंह से पाकिस्तानी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं इतने घटिया सोच के मालिक हैं कि भाई इतनी गंदी सोच भारत के खिलाफ रखते हैं। और वही भारत का लोग देखो मुसलमानों का तुमका बना कभी मुसलमान निकला सलातम दार को बचाने के लिए? कभी निकला है? और इधर देखो, औरत बचाने के लिए, मुसलमानों का दीन बचाने के लिए। हाँ वही ना, अंदाजा लगा। देखो ना उनको एक औरत, वही ना, ताकि भाई सब वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर जा सकें। और मुझे वो तो खुलेआम, इनकी बातों पे शर्म आता है वही ना, ना। तो जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी है। वही ना, और यहाँ के मुल्ले हैं, मुल्ले। आज 2-3 दिन तक देखना पाकिस्तान के मुल्ले उछल उछल गए। आएंगे भाइयों, क्यों जाने यूं, दिया? यूं। आप पता चला कि सऊदी अरब और इंडिया की दोस्ती कैसी है। यार, आप मोदी जी का दबदबा अरबों पे कैसा है? यार देखो ना उनका दबदबा हाँ। कि भाई वहां का एक मंत्री मदीना में चली गई है, हाँ। और किसी का बाप भी उसको उंगली वहां पर नहीं लगा और सकता। साथ अरबी घूम फिर रहे हैं, साथ तो उसे विजिट करा रहे हैं, वो चीजें पुरानी देख उन रही है। मुसलमानों का तो इस्लाम नहीं खतरे में गया। इन चीजों को कब दिमाग से कि निकालोगे? पाकिस्तानी का इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। इन कोई कब चीज दिमाग से देखे। निकालोगे ये चीजें? पाकिस्तानियों कब निकालोगे ये चीजें? ये देख लो क्या दुनिया में बना हुआ है, और तुम एक गटर की सोच की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। बदलो इन चीजों को, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। उधर देखो मुसलमानों के लिए मंत्री जा रहे हैं हिंदू भारत के। ये होता है एक देश, और यकीन मानो ऐसे देश के मंत्रियों को सलाम है दिल से जो ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मुसलमानों के लिए। यार बाबा सबके नहीं है, वो सबके एक है। बिल्कुल। उधर ये हम पाकिस्तानी की घटिया सोच है, हिंदू मुसलमान, वो समझते सारे इंसान। बिल्कुल, यही बात है। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।